गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बीपीएस सिकड़ी दिस इज 8 पिछले सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट इज फैक्टर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल के बारे में कि व्हाट इज मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल जानने के लिए थोड़ा सा हम जानते हैं फैक्टर के बारे में, क्योंकि ये फैक्टर का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये फैक्टर का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए कि फैक्टर का हमने डिफिनेशन क्या लिखवाया था कि व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवीजन था, यहाँ पर क्या था, डिवीजन था, इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ डिवाइडेड। ठीक है, फैक्टर ऑफ डिवाइडेड। देखिए फैक्टर का जब हमने बताया था कि व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवीजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द डिवाइडेड। ठीक है, लेकिन आज हम मल्टीपल बताएंगे तो मल्टीपल में क्या होता है, उसका ठीक अपोजिट हो जाता है, उसका ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है कि जहां डिविडेंड होगा, जहां डिवीजन होगा वहां क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, और जहां डिवाइडेंड होना चाहिए वहां क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और फैक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज मल्टीपल। तो व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, जब कोई नंबर किसी अन्य नंबर से क्या हो, डिवाइड हो जाए, किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली पूरी तरीके से, देन द डिवाइडेड यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ डिवीजर। तो क्या कहलाएगा, डिवीजर का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे देखिए कि वी नो दैट कि 8 डिवाइड्स 32 एग्जैक्टली। 8 जो है वो 32 को आसानी से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकता है। सो 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो 32 क्या किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। 32 किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो आपको इजीली और समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आएगा कैसे, पहला क्वेश्चन आता है इज 1378 इज ए मल्टीपल ऑफ 30। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या 1378 जो है एक क्या है, मल्टीपल है किसका, 13 का। किसका मल्टीपल है भाई, 13 का मल्टीपल है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1378 में 13 का हम डिवाइड कर डालेंगे। तो 1378 में 13 का डिवाइड करिए, 13 गुना 13 बोथ आर सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचा, 0 बचा। 7 को आप उतारिए, लेकिन 7 तो 13 से छोटा है ना, तो 0 हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे और 8 को भी उतार लेंगे। 13 6 78। चलो भाई कट गया ना, पूरा एग्जैक्टली कट गया। एग्जैक्टली कितने बार में कटा, यानी 1378 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 106। ठीक है, 106। सो 13 इज ए फैक्टर ऑफ 1378, but 1378 is a multiple of 13। ठीक है, बोला ना ये क्या है, उसका ठीक उल्टा है, यानी कि 13 is a factor of 1378। लेकिन जब हम मल्टीपल में लिखेंगे, मल्टीपल में क्या लिखेंगे कि 1378 is a मल्टीपल ऑफ 30। ठीक, उसका उल्टा हो गया ना, जहां फैक्टर था वहां क्या होगा, हमारा मल्टीपल हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि क्या जो 1378 है वो 13 का मल्टीपल है। तो ये चेक करने के लिए हम 30 से इसमें क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये 106 बार में पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि 13 इज ए फैक्टर ऑफ, ये 13 इसका फैक्टर है ना, इसका खंड है ना, लेकिन 1378 क्या है, ये 13 का मल्टीपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए इस पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए
कि सो दैट 3028 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 29। अब बताना है कि 3000 जो 28 है वो 29 का मल्टीपल नहीं है, तो वही काम करेंगे, सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, 29 जा 29, ठीक है, 1 बचा, 2 उतारेंगे, लेकिन अभी भी छोटा है ना, एक जीरो यहाँ क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। जब एक जीरो आप बढ़ाएंगे तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर उधर चलेगा। अब 29 के टेबल में 128 नहीं आता है, तो क्या आता है भाई, 4 टाइम में 116 आता है, 4 टाइम में 116 आता है। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। अब ये रिमाइंडर बच गया ना, ये क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया ना। तो जब रिमाइंडर बचा है तो ये पूरी तरीके से डिवाइड तो हुआ नहीं है, सोचिए, ये पूरी तरीके से डिवाइड तो हुआ नहीं है, कुछ न कुछ पार्ट इसके क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। इसीलिए कि 3028 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 29। इसीलिए 3028 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 29, यानी कि ये जो है इसीलिए इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, 8 के मुझे प्रथम 8 मल्टीपल बताने हैं, पहले 8 मल्टीपल बताने हैं। सिंपल सी बात है, 8 का टेबल हम कितने टाइम करेंगे सर, 6 टाइम करेंगे। क्यों 6 टाइम करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 8 का मल्टीपल बताना है, पहले 6 मल्टीपल, तो पहले 6 मल्टीपल तो आई थिंक यही होगा, 1 2 3 4 5 6, 8 9 10 तो होगा नहीं ना, क्योंकि स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं ना। तो चलिए 8 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, 8 1 जा 8, 16 24 32 40 48। सो फर्स्ट 6 multiple of 8 are 8 16 24 32 40 and 48। अगर यही यहाँ पर 9 पूछता तो इसको हम और कितना बढ़ाते, 9 तक बढ़ाते। जितना भी पूछेगा उसे हम क्या करेंगे, उतना लाइन से बढ़ा देंगे। ठीक है, इस पे लास्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सो लास्ट एग्जांपल देखिए, इस पे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द 7th मल्टीपल ऑफ 19 के कौन से मल्टीपल बताना है आपको, 7th बताना है, 7 नहीं बताना, 7th बताना है, यानी 7वां बताना है। तो सिंपल सी बात है, 19 का 7वां क्या हो जाएगा, 19 इंटू 7। 7th क्या होगा, 19 इंटू 7। अगर कहेगा कि फाइंड द फर्स्ट 7 मल्टीपल तो ऐसा लाइन से निकालेंगे, लेकिन बोल दें कि फाइंड द 7th मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल बताना है आपको, 7th बताना है, एनदर से कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए 19 में 7 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 7 जा 133। ठीक है, 19 7 जा 133, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल की तरफ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। चलिए देखते हैं। ओके चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल की तरफ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो 5 मेन प्रॉपर्टीज होते हैं मल्टीपल्स के। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जैसे देख लीजिए 2 है, 2 का मल्टीपल 1 है ही है। 10 है तो 1 इंटू 10 करेंगे ही करेंगे हम, तो 1 इंटू 10 करें या 10 इंटू 1 करें, बात तो एक ही है ना। तो 1 क्या है, सभी नंबर का मल्टीपल है, यानी कि सभी नंबर में 1 क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। सेकंड नंबर है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ के एग्जांपल में देख लीजिए 2 है ना, तो ये 1 का भी मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। 10 है ना, तो 10 जो है 1 का भी मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है, खुद का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो दोनों हमारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर होते हैं कि पहला प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ 1 का और दूसरा प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अरे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कि एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और
इक्वल टू द नंबर, यानी जितने भी मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, किसी भी नॉन जीरो नंबर के जितने भी मल्टीपल होते हैं, या तो वो उनसे क्या होंगे, बड़े होंगे, या तो उनसे बराबर होंगे। ठीक है, या तो उनके बराबर होंगे, उनसे छोटे नहीं हो सकते। जैसे देख लीजिए 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 का मल्टीपल जो है ये 1 से भी बड़ा है और 10 के इक्वल है। कोई भी ले लीजिए आप, वो क्या है, उनसे बड़े ही होंगे, उनसे छोटे नहीं होंगे। 2 इंटू 5 फिर भी वही बात आएगी, 2 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ठीक है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या है, सभी नंबर्स का मल्टीपल है, चाहे वो 1000 ले लो, 1000 में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते 0 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, सभी नंबर्स का मल्टीपल है। पांचवा आपका है कि एवरी नॉन जीरो नंबर हैज ए अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अगर 0 को छोड़ के उसके अलावा कोई भी नंबर ले लें, उनके अनलिमिटेड मल्टीपल्स होंगे। जैसे जैसे भाई हमारा ले लो 2, ठीक है, अब 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, यानी XYZ कहाँ तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि 2 के मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको बेटर समझ में आई होगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज का समझाने का मतलब ये था कि प्रॉपर्टीज जब आप समझ लेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे ट्रू फॉल्स, बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आप बिना प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।